अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों जब आप बांग्लादेश से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं या पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, अगर आप विजिट वीज़े पे आए हैं, बांग्लादेश आए हैं या विजिट वीज़े पे आप पाकिस्तान आए हैं, तो मैं आपको बता दूं विजिट वीज़ा जो है आपका शायद 2 महीने का हो या 3 महीने का हो। वीज़ा इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जब आपको मिलता है उसके बाद आप इसकी एक्सटेंशन करवा सकते हैं। वो भी एक्सटेंशन आपको 1 महीने की या 2 महीने की एक्सटेंशन आपको मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब आपकी एक्सटेंशन एक्सपायर हो जाती है तो फिर आपको ज़ाहिर बात है मतलब टिकट करवा के, अगर आप पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश में हैं, तो फिर आपको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ेगा। और अगर आप बांग्लादेशी है तो दोबारा आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है। और अगर आप ओवर स्टे पे रहते हैं, अगर आप ऐसे ही रहते हैं बगैर वीज़े के, तो उस पे आपको बहुत सारा फाइन आएगा, ठीक है। बगैर वीज़े के नहीं रहना, क्योंकि जब भी कभी आप फिर अपने कंट्री दोबारा जाएंगे, अगर आप बांग्लादेशी हैं, दोबारा बगैर वीज़े के आपने 2 महीने रहे, 3 महीने या 4 या 1 साल जितना भी रहे आप, तो आपका वर्स्ट है, आपको फाइन जुर्माना लगता ही रहेगा। जब तक वो आप पे नहीं करोगे तब तक आप अपने मुल्क नहीं जा सकते हैं। तब तक आप पाकिस्तान से बांग्लादेश नहीं जा सकते जब तक आपने वो फाइन पे नहीं किया। अगर आप फैमिली वीज़े पे आए हैं और अगर आपका 6 महीने का वीज़ा है तो आप उसको 1 साल में एक्सटेंशन कर सकते हैं, उसकी 1 साल मजीद एक्सटेंशन कर सकते हैं, या 2 साल एक्सटेंशन मजीद कर सकते हैं, उसकी आप एक्सटेंशन बढ़ा सकते हैं। वो आपको 1 साल का, 2 साल का दोबारा वीज़ा मिल जाएगा और उस वीज़े पे आप फिर रह सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पे वो वीज़ा अप्लाई करना होता है, ठीक है। किसी को वीज़ा एक्सटेंशन करना नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वीज़ा एक्सटेंशन करके दे दूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आप वीज़े पे है, बांग्लादेश से एक लड़की गई है पाकिस्तान वीज़े पे, उसके पास फैमिली वीज़ा था और वहाँ जाके उसने क्या किया, पीओसी कार्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पीओसी कार्ड की मैंने ही वीडियो बनाई थी कि आप पीओसी कार्ड बना के आप नेशनलिटी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक बांग्लादेशी हैं और आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं मुझे नेशनलिटी मिल जाए, तो आप बांग्लादेश में पहली बार आते हैं, ठीक है। तो फैमिली वीज़े पे आप आते हैं तो आपको पहले एक्सटेंशन करना होगी, 1 साल एक्सटेंशन करना होगी, दूसरे साल एक्सटेंशन करना होगी, तीसरे साल, चौथे साल, 4-5 साल आपको एक्सटेंशन करना होगी। आप एक्सटेंशन पे ऐसे वीज़ा लगवाते रहिए। उसके बाद अगर आपके 4-5 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, आप ज़्यादा अरसा हो गया है आपको रहते हुए, आपका बच्चे भी हो गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, अपने पीओसी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। पीओसी कार्ड भी ऑनलाइन पे ही अप्लाई होता है, वो भी अगर आपको करना नहीं आता तो मैं करके दे सकता हूँ। तो वो भी आपको ऑनलाइन पे ही अप्लाई करना होता है। तो पीओसी जो कार्ड है उसको आपने, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पहली बार आए हैं पाकिस्तान और आके ना वीज़ा एक्सटेंशन किया ना कुछ, आके ही पीओसी कार्ड अप्लाई कर देते हैं। तो उसकी फीस भी उनकी ज़ाया जाती है और ना उनका वीज़ा एक्सटेंशन होता है। लेकिन पीओसी कार्ड ऐसे किसी को नहीं मिलता। आप सोचिए, कोई भी ऐसे बंदा आया और आके वीज़े पे रहा, उसने कुछ महीने रहा और वो नेशनलिटी ले लिया। ऐसे कौन सी कंट्री नेशनलिटी देती है? ऐसे कोई भी बंदा चाहे और नेशनलिटी ले ले, ऐसे कभी नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार यही है, आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल आपको उस पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं है कि आप एक बार रह ही जाइए, आप आ जा सकते हैं, आप बांग्लादेश जाइए, वापस आइए। मतलब 4-5 बार आपका वीज़ा एक्सटेंशन होना चाहिए। जितना भी ज़्यादा वीज़ा आपका एक्सटेंशन होगा, जितना ज़्यादा आपका वीज़ा होगा, लंबे अरसे के लिए आप यहाँ पे रह रहे, तो फिर आपको पीओसी कार्ड मिलता है। वो भी उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन होती रहती है, सब कुछ गवर्नमेंट अगर उसको अप्रूव करती है तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पीओसी कार्ड का मतलब ये होता है कि जब आपका पीओसी कार्ड बन जाता है तब आपको पाकिस्तान आने के लिए कभी वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। तब आप वो कार्ड दिखा के आप आ सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, तब आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। नेशनलिटी आपकी बांग्लादेशी रहेगी लेकिन पीओसी कार्ड आपके पास होगा, तो उससे जो है ना आप जैसे बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ सकते हैं, या उससे आप ज़मीन जायदाद वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये सब हो सकता है उससे, पीओसी कार्ड से, ठीक है। लेकिन आपकी जो बांग्लादेशी नेशनलिटी है वो आप बांग्लादेशी ही रहेगी। आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो आपने एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। अगर आप बांग्लादेशी है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, बहुत अरसा हो गया, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो आपने एम्बेसी जाना है बांग्लादेश में। पाकिस्तान में 2 जगह पे बांग्लादेश की एम्बेसी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है। तो आपके आसपास में जो भी एम्बेसी है तो आप वहाँ जाके आपका पासपोर्ट रिन्यू करवाइए, वीज़ा लगवाइए, बगैर वीज़े के नहीं रहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की थी जिसको मैंने वीज़ा करवा के दिया था, तो वो लड़की तकरीबन 4-5 महीने उसको हुए
वर्स्ट स्टे उसका हो गया था, 4-5 महीने से बगैर वीज़े पे रह रही थी। तो मैंने उसको बहुत बार बोला कि आप जो है ना इसकी एक्सटेंशन कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं की, ठीक है। तो उसके बाद जब उसने मुझे बोला कि मुझे अभी पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तो जब फिर मैंने उसका एग्ज़िट वीज़ा जो है ना लगाने की कोशिश की, जब मैंने वो अप्लाई किया, तो फिर मेरे सामने वो आ रहा था, उसका पाकिस्तान का 1,20,000 रुपये फाइन आ रहा था। पाकिस्तान का 1,20,000 रुपये उसको जुर्माना आ रहा था। तो तकरीबन 4-5 महीने वो रही है, ठीक है, ओवर स्टे पे। तो उसको जब तक वो जुर्माना वो पे नहीं करेगी, तब तक वो बांग्लादेश नहीं जा सकती है, क्योंकि वो इलीगल तौर पे रह रही है। अगर वो जाना चाहती है तो उसको एग्जिट वीज़ा लगाना पड़ेगा। एग्जिट वीज़ा भी ऑनलाइन पे ही अप्लाई होता है, अगर किसी को नहीं पता है वो मैं करके दे सकता हूँ, लेकिन एग्जिट वीज़ा ही लगा के आप जा सकते हैं अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो। अगर आपके वीज़े की मियाद बाकी है, जब आपका दिल करे आप जा सकते हो। अगर अगर आपके वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आपको एग्जिट वीज़ा लगवा के जाना पड़ेगा। और अगर आप जितने दिन ओवर स्टे आप रह रहे हैं बगैर वीज़े के, वो सब फाइन आपको पे करके ही जाना होगा। बगैर फाइन पे किए आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये तरीका है। बांग्लादेश से पाकिस्तान जब आप आते हैं तो आपको वीज़ा एक्सटेंशन करना होता है। आपकी वीज़े इस तरह से आप नेशनलिटी ले सकते हैं। जो पाकिस्तानी बांग्लादेश में आते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे हम टूरिस्ट वीज़ा लेके आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो शादी कर लेंगे, उसके बाद हम फैमिली वीज़ा ले लेंगे। तो भाई इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। आप जिस वीज़े पे आते हैं आपका वो ही वीज़ा ही रहता है, ठीक है। वीज़े की जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। आप टूरिस्ट वीज़े पे आए हैं तो आप टूरिस्ट वीज़े पे रहेंगे। आपकी जितनी मियाद है, एक महीना है, 2 महीना है, उसकी वीज़े की मियाद है। वो जब आपका एक्सपायर हो जाता है, अगर आप एक्सटेंशन भी करते हैं तो आपको 1-2 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी। सेम वो आपकी एक्सटेंशन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर आप फैमिली वीज़े पे हैं, आपका 6 महीना का वीज़ा था, तो आप 1 साल उसकी मियाद बढ़ा सकते हैं। 1 साल का एक्सटेंशन वीज़ा आप लगवा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी है और वो बांग्लादेश में रह रहा है, वो भी बगैर वीज़े के, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, विजिट वीज़ा था, टूरिस्ट वीज़ा था या फैमिली वीज़ा था, तो दोस्तों मेरा 1 महीना ज़्यादा हो गया था। 1 महीना मुझे हो गया था, मैंने अपना जो वीज़ा है मैं एक्सटेंशन नहीं कर सका था। तो 1 महीने का जो मुझे फ़ाइन आया था वो बांग्लादेशी 30,000 टका था। तो आप सोचिए, 1 महीने का 30,000 टका फाइन था। और 1 साल के वीज़े की जो फीस थी वो तकरीबन थी 1,000 रुपया, ठीक है। 1 साल के वीज़े की फीस 1,000 रुपया थी और मुझे 1 महीने का फाइन 30,000 रुपया आया। तो आप सोचिए कि आप अगर आप बगैर वीज़े के रहते हैं तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जब तक आपके पास वीज़ा नहीं है आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। जब भी आपको पाकिस्तान जाना होगा, आपका जितना जुर्माना आया है वो सब पे करके फिर आप जो है ना वहाँ से एग्जिट वीज़ा लगवाएंगे। एग्जिट वीज़ा वो आपको लगा देंगे जब तक आप फाइन पे नहीं करेंगे। उसके बाद जो एग्जिट वीज़ा होगा वो 7 दिन का होगा। 7 दिन के अंदर अंदर आपको टिकट करवा के पाकिस्तान चले जाना है। उसके बाद दोस्तों बहुत से पाकिस्तानी हैं जो चाहते हैं हम बांग्लादेश में जाके जो शादी करेंगे, शादी करके वहाँ पे रहेंगे, काम करेंगे और जो है ना हम नेशनलिटी ले लेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की नेशनलिटी कभी भी पाकिस्तानियों को नहीं मिलती है, ठीक है, कभी भी नहीं मिलती है। उसके लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप यहाँ पे बांग्लादेश में आके, जैसा पहले ही मैंने बोला है, अगर पाकिस्तान में जिस तरह से आप वीज़ा एक्सटेंशन करवाते हैं तो सेम वैसा ही है बांग्लादेश में भी आके। एक बार आपने पहली बार आप वीज़ा लेके आए, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, दूसरी बार आपने एक्सटेंशन किया 1 साल के लिए, तो तीसरी बार एक्सटेंशन किया, चौथी बार, 5, 6, 7, 8 बार आप एक्सटेंशन कर रहे हैं या आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बांग्लादेश में आप 4-5 साल से रह रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, बांग्लादेश का यहाँ पे होता है NVR वीज़ा, ठीक है। NVR वीज़ा उसको बोलते हैं, तो उसका मतलब है नो वीज़ा रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो आपके पासपोर्ट पे एक स्टंप लगाएंगे। तो जब तक आपके पासपोर्ट की मियाद है तब तक आप बांग्लादेश बगैर वीज़े के रह सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। आप जब दिल करे पाकिस्तान जाओ, जब दिल करे बांग्लादेश आओ, तो वो आपके वीज़े पे स्टंप लगा देंगे NVR की, ठीक है। तो वो ही आपको मिल सकता है, आपको नेशनलिटी कभी भी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप बांग्लादेश जाके नेशनलिटी ले लेंगे या वहाँ का ID कार्ड ले लेंगे या पासपोर्ट ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपको NVR वीज़ा मिल सकता है, और वो भी ऐसे ही जब आप बहुत लंबे अरसे तक रह रहे हैं, 5-6 साल हो गए आपको रहते हुए, तब वो आप अप्लाई करिए, तब आपको मिल सकता है। वो भी मुश्किल से होता है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बहुत कुछ होता है,
तब जाके वो मिलता है, ऐसे इतना ईज़ी नहीं है, ठीक है। तो ये सब तरीका है दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश के वीज़े को एक्सटेंशन करने का, ये सब तरीका है पाकिस्तान बांग्लादेश की नेशनलिटी लेने का। तो इस तरीके से आप रह सकते हैं, ये सब तो इस तरह से आप जो है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। एग्ज़िट वीज़ा इस तरह से लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी नोट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक हेल्प होगी। तो प्लीज़ चैनल को